हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आपको फिर से अपने चैनल अर्थ एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपको एपी चैप्टर जो 10th क्लास का मैं पढ़ा रहा था 5.2 उससे आगे मैं कराऊंगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको 3rd नंबर क्वेश्चन तक मैंने लास्ट टाइम करा चुका था लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज मैं करवाऊँगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इसका मतलब ये हुआ कि एक सीरीज दिया हुआ है जिसका सीरीज में क्या है, 3 है, 8 है, उसके बाद 13 आता है, 18 आता है। वो नंबर इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। तो कौन सा ऐसा पोजीशन होगा जिसपे क्या होगा, आपका 78 टर्म आएगा, मतलब 78 आएगा, ठीक। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d। तो d कैसे निकालेंगे, क्या होता है आपका d, तो a2 माइनस a1 होता है। तो आपका 8 में से 3 घटाओगे कितना आ गया, 5। d की वैल्यू आपका 5 आ गया है। a की वैल्यू आपका कितना है, 3 है। आपसे आपको an का फार्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, तो an की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक। आप क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो। आप an कितना दे रखा है आपका, यहाँ पे an जो है 78 है, ठीक है। तो ये हो गया, an के जगह पे 78 लिखेंगे, a के जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3, और n की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू आपका है क्या, 3, ठीक है। d की वैल्यू भी 3 है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 78। बट यहाँ पे 3 को कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अब ये हो जाएगा 78/3 इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया n, ठीक। अब इसको काट दो, कितने बार में कटेगा आपका ये, हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हो गया है। ये आपका जो d है ना, d आपका कितना है, आपका d जो है आपका यहाँ पे ये 5 है, d आपका 5 है। इधर माइनस होगा, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 5, ये हो गया 75 n माइनस 1 5। अब यह मल्टीप्लाई में ये आपका 75/5 n माइनस 1, ये कट गया आपका 15 पे, 15 इक्वल टू में n माइनस 1, n इक्वल टू में 15 प्लस में 1, डेट मीन्स 16। ये इसका आंसर हो गया। इसमें इस सीरीज में जो 16th नंबर होगा उस पर 78 आएगा। फर्स्ट नंबर पे 3 है, सेकंड नंबर पे 8 है। इसी तरह से 16th नंबर जब आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका 78 होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको इसमें क्या है, थोड़ा क्वेश्चन टफ है। 5 और 6 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन आसान है, पहले वाले 4th नंबर क्वेश्चन जैसा है, तो उसको आप खुद से बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 31th टर्म जो है आपका वो निकालना है। दिया क्या गया है कि 11th टर्म 38 है, 16th जो टर्म है वो 73 है, ठीक। तो देखिए, और इसमें 31th पूछा जा रहा है। इसमें a नहीं दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है, ये 2 चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो एक चीज़ आप गौर कीजिए कि मान लीजिए कि एक सीरीज है, एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 इस तरह का एक सीरीज है। तो उसमें जो भी होगा, कुछ एक पोजीशन है 11th पे कुछ होगा, उसी तरह से 16th पे कुछ होगा, उसी तरह से आपका 81th पे कुछ होगा। तो उसमें देखिए सब कुछ सीरीज में बढ़ते जाएगा, लेकिन d और a जो होगा ना उसमें सारे के लिए सेम रहेगा। a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म और d की वैल्यू क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ कि a जो है ना आपका, अब हमको क्या है कि यहाँ पे एक a और हमको d निकालना पड़ेगा। a और d क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, तभी जाकर हम 31th टर्म निकालेंगे। क्योंकि हमको फार्मूला पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है, ठीक। तो हमको क्या है कि a भी चाहिए और d भी चाहिए। n तो पता है, n 31 हो जाएगा, ठीक। तो और n तो हमको निकालना ही है, तो इसको निकालने के लिए हम 11th टर्म का हेल्प लेंगे। देखिए a11 आपका क्या है, क्या होगा, a11 a प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a11 आपका 38 है, 38 इजकल टू a प्लस में 10d, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आपका एक बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, तो 16th है, तो a16 इक्वल टू a प्लस में 16
ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 16 का वैल्यू कितना है, 73 है। ये आपका क्या हो गया, ए प्लस, अब यहाँ पे क्या है, ये आपका हो जाएगा 15D। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, 2 है। इक्वेशन नंबर क्या है आपका, 2 है। ए हो गया 1, ए हो गया 2। अब इस इक्वेशन का अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए और डी दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 2 में से 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्या है, आप क्यों माइनस किए, क्योंकि बड़ा है इसका। 73 इक्वल टू ए प्लस 15D, नीचे में 38 इक्वल टू ए प्लस में 10D। आप इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, इससे एक कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5D। क्या हो जाएगा, 5D। और इसको आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको आप घटाएंगे तो 33 और 2 38, ये आपका हो जाएगा 38। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि D की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप D की, सॉरी यहाँ पे आपका 5 आएगा, D की वैल्यू, यहाँ पे D की वैल्यू क्या हो गया आपका 35 बटा में 5, D निकल के आ गया आपका 7, D आपका 7 निकल गया है। A की वैल्यू क्या होगा, A की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 38, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया 38। A की वैल्यू कितना है आपका, इसे पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 38 इक्वल टू A प्लस में 10 इंटू 7, 10 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से आपका D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 70। ठीक है, A प्लस क्या हो जाएगा आपका 70। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से जो है आप D की वैल्यू, A की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप, यहाँ से आप क्या, किसकी वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। और इस A की वैल्यू के हेल्प से, इस A की वैल्यू के हेल्प से आप क्या करेंगे कि आप A और D जब दोनों निकल जाएगा तो उस तरह से आप टर्म भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको A की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा, A की वैल्यू आपको आ जाएगा 38 माइनस 70, क्या हो जाएगा आपका -32। ठीक है, और A और D की दोनों वैल्यू को आप यूज करें इसमें। अब यहाँ पे एक नया बनाएंगे, क्या हो गया, हम A31 निकालना था, A31 इक्वल टू A प्लस n के जगह पे क्या होगा 31 माइनस 1 इंटू D। ये हो गया आपका A31, A कितना है आपका -32, ये हो गया 30, और D की वैल्यू कितनी है आपकी, D आपकी 7 निकली है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस में 210, आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 178 आ जाएगा। ठीक है, A31 की वैल्यू कितनी आ गई, 178 आ गई। ठीक, यही आपसे पूछा जा रहा था। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 7 बताया था, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है आपका, सेम है, सेम पैटर्न पे है। ठीक है, 2 टर्म का दिया हुआ है, 3rd टर्म निकालना है। ठीक है, उसी में D निकालना है, A निकालना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला जा रहा है कि A17, ठीक है, और A10 का जो डिफरेंस है ना वो 7 है। ठीक, एक सीरीज है उसका A17 टर्म जो है, ये 17वां टर्म, मतलब 17वां टर्म और 10वां टर्म के बीच का जो अंतर है ना वो कितना, 7 का है। तो आपको इससे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इफ द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड इट्स द 10th टर्म बाय द 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक, तो आपको इसका निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा ट्रिकी टाइप का, आसान क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये MCQ में। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता होता है सीरीज, तो हम सीरीज में लिखेंगे। A जो है A इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमको A भी पता नहीं है और D भी पता नहीं है। हमको A17 क्या हो जाएगा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D, मतलब ये हुआ कि A प्लस 16D। ये हो गया A17 की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, A10 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस में 9D। ठीक है, A10 की वैल्यू आ गई।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बोला क्या गया है कि इसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को तो इतना आएगा, मतलब क्या है कि हम 1 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए a 17 की वैल्यू इतना है, ठीक है, a 10 की वैल्यू इतना है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने के बराबर है, 7 के बराबर है, ठीक। तो इन दोनों के इक्वल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे a प्लस में 16d माइनस में a माइनस 9d इक्वल टू 7। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7d। 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल की वैल्यू कितना हो गई, 1। d की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 1। अब इस तरह से d की वैल्यू पूछा जा रहा था, जो कि आपका d की वैल्यू निकल गई। यही आपका आंसर था, या क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, तो इस तरह से आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का क्वेश्चन करवाऊंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। समझ में नहीं आता है तब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, और आपको आपके वीडियो को लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट करवाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।